परसों लांबा गांव में हुए जघन्य अपराध को लेके बहुत बड़ा शोक शपथ है गांव के अंदर। उसके साथ ही जिस बच्ची ने एक बहादुरी दिखाई थी, 12 साल की बच्ची ने अपनी चाची को बचाने का प्रयास किया। उसके साथ ही जब वो बचाने में विफल रही तो छत पे चढ़ के उसने पड़ोसियों को, परिवार को कॉल भी किया, साथ में चिल्ला के भी लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया। उस बच्ची को कहीं ना कहीं सम्मान मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ गाँव के लोगों की इस अपराध को लेके बहुत बड़ा जो है दहशत फैली हुई है। और गांव के लोग हैं, उनकी एक मांग है कि हमारे गांव के अंदर जो ये जघन्य अपराध करने वाले अपराधी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो गांव के यहाँ पे लोग हैं, उनसे मैं आप लोगों की बात करने के प्रयास करता हूँ। और ये प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए अपराध आप, हम और इस गाँव सभी के लिए बहुत ही घातक हैं। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं और क्या कारण रहा इस अपराध का वो भी जानने का प्रयास करते हैं। ये घटना लांबे के अंदर शर्मनाक घटना हुई है। इस घटना को अंजाम देने वाले को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो पूरे घर का भेद लेकर फिर बाद में इस घटना को अंजाम दिया। और वह लड़की जो मृतक हुई, उसने अंतिम क्षण तक उसका सामना किया। इन चोरों का सामना करने के बावजूद वह गिर पड़ी धरती पे। तो बच्ची के बच्चे को मारा। बच्ची का हौसला इतना बुलंद था, वह छत के ऊपर चढ़ के अपराधियों को कहे अरे हमारे को मार रहा है। और परिजनों को फ़ोन किया, उसके दादे को फ़ोन किया है कि ये हमारे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तुम जल्दी आओ। आगती पागती के घर वालों को चिल्लाया कि जल्दी से जल्दी आओ, ये हमारे को मार रहे हैं, चाकू मारे। चाकू मारने के बाद भी बच्ची छत पर चढ़ कर चिल्लाई। और इसकी हिम्मत देखो। इसको हमारी समाज की एक ही मांग है, इसको सूर्य चक्र मिलना चाहिए सरकार की तरफ। बच्ची को जो 12 साल की बच्ची को। अब उन बच्चों की जो दो बच्चियां थी, एक साल की बताई जा रही है, एक 12 साल की बताई जा रही है। हाँ। उन बच्चियों की स्थिति क्या है, हालत क्या है? उस बच्चे की अभी गंभीर हालत है। हाँ, बहुत गंभीर हालत है। हाँ। अभी वो सपा का नाम भर्ती है, लेकिन अंतिम क्षण तक वो उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। अपराधी क्या दोनों इस गांव के थे या? एक इस गांव का था, एक पाकती गांव भाविका था। हाँ। जी, क्या अपराधी नशे की प्रवृत्ति के थे या क्या आपके संज्ञान में है? नशा करते थे वो? नशा तो थोड़ा बहुत करता होगा ये हमारे सामने, लेकिन वो एमडी बेचता था जी। और एक ई मित्र चलाता था जी। ये घटना ई मित्र वाला को अनपढ़ को अंगूठा दिलाकर पैसा काट दा जी। ये वारदात उसने जी। गांव में ऐसे मामले सामने आए और अभी आए और भी कोई आपराधिक घटना जो उसने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया हो, कोई बड़ी घटना और दबा दी गई हो? नहीं, ऐसे घटना हमारे सामने नहीं आई है। अब है तो पुलिस मतलब जी। अब है तो जो ये नशे का कारोबार करता था, ये गांव के अंदर ही करता था या आसपास के क्षेत्रों में भी इसका नेटवर्क था? आसपास के गांव में करता था जी। गांव में नशा नहीं बेचा? गांव में नहीं देखा जी। दूसरा जो अपराधी बताया जा रहा है वो कहाँ का निवासी है? वो भाविका निवासी है और जात का मुसलमान है जी। इस अपराधी ने उसको लेके आया जी। अपराधियों के नाम बताना चाहेंगे? जो आपके गाँव के अपराधी है उसका क्या नाम है? उसका नाम अनिल है। अनिल है उसका नाम। और अनिल है उसका नाम। कसाब के साथ मिलके जी ये जो घटना को अंजाम दिया है जी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं जी। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ते अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए जी कुछ कठोर कानून बनाए जाए जी। जिस प्रकार हमारे योगी जी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बना है जी। कि अपराधियों के मन में भय होना चाहिए कि मैंने यदि अपराध किया तो मेरे पीछे परिवार की क्या दशा होगी जी। जब तक भय नहीं है तब तक प्रीत नहीं है जी। तो भय होना बहुत जरूरी है। मैं लांबा गाँव का सरपंच होने के नाते मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जिस बच्ची ने अपने इतने जोश और जुनून से उस अपराधियों का सामना किया। एक 10 साल की लड़की दोनों अपराधियों से लड़के इस छत पे जाके अपने दादाजी को फ़ोन किया, पास में दादाजी की ढाणी थी। और फ़ोन जब वो उसके पास से छीन लिया तो वो लड़की ने फ़ोन पास में रख दिया, फ़ोन चालू था, तब उसको पता चला कुछ घर में ऐसा हुआ है जी। तो क्या अपराधियों को पहले ही ज्ञात था कि घर के अंदर कोई नहीं है? अपराधियों को बिल्कुल ज्ञात था, क्योंकि जो अनिल हमारे गाँव का है, ये अनिल इस घर में आता जाता था, एक परिवार के सदस्य की टाइप था। लेकिन 1 महीने पहले जो इसने ट्रक बेचा 30 लाख में, अनिल को पता चला कि घर में 30 लाख रुपए रोकड़ पड़े हैं। तो उस 30 लाख के चक्कर में अनिल ने इस घटना को अंजाम दिया। और पूरे जब उसके परिवार के लोग शादी में गए थे, उसको पता घर पे कोई नहीं। जब वो मंजू उठी तो उसको चाकू मार के मार दिया जी। स्थानीय जनप्रतिनिधि या पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ कहा गया आपको? हमारे तो अभी जनप्रतिनिधि साहब से मुलाकात नहीं हुई, अर्जुन लाल गर्ग साहब से जी। बात करेंगे, गर्ग साहब हमारी बात मानेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। और सरकार पर भी विश्वास है कि इन महिलाओं को जो मृत्यु हुई है और जो बच्ची जो हॉस्पिटल के अंदर संघर्ष कर रही है उसको उचित से उचित
शौर्य चक्र मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए ताकि बालिकाओं में उत्साह और जोश रहे। गांव के लोग इस प्रकार के जो जघन्य अपराध करने वाले, चाहे अपराधी हो चाहे उनके परिवार हो, उसके जो है किस प्रकार के आप गांव के अंदर दोबारा अपराध नहीं घटे, जो है सरकार से क्या मांग चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आप जब से सार मीडिया का आपका लांबा गांव में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने समय निकाल के यहाँ पधारे और हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने में आप सहयोग करोगे। हमारे गांव में हमारी एक मर्यादा थी गांव की, और कुछ समय से जो मर्यादा टूटी है, आज पूरा गांव, मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे गांव के लोग, 36 कौम के लोग हमारे गांव में इकट्ठे हुए और पुनः उस मर्यादा को जीवित रखने के लिए एक संकल्प लिया कि जो अपराधी होता है उस अपराधी को हमें कोई किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना है, नहीं अपराधी के घर जाना है, नहीं अपराधी को घर बुलाना है। ऐसा फैसला गांव ने लिया। अब जो है बच्ची हैं 12 साल की और एक साल की, उनकी हालत क्या है आप लोग? मैं कल हॉस्पिटल में MDM में जाके आया, बच्चियों से मिल के आया, हालत ठीक है अभी तो, दोनों बच जाएगी, भगवान उसको बचाएंगे। और जो अंजू ने जो प्राण त्याग दिए वो हमारे हाथ में नहीं है। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ते अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए कुछ कठोर से कठोर कानून बनाए। हमारा राजस्थान पूरे भारत के अंदर एक अच्छा प्रदेश है। हमारी यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, हमारी भाषा, सब रीति रिवाज अच्छे हैं। तो ऐसे अपराध यदि बढ़ेंगे तो उस पर ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं युवा मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी शर्मा साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप युवा हो, दबंग हो, तो आप इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें और अपने अधिकारियों को उचित निर्देश दें। जी, जो ये अपराधी बताया जाए, क्या आपके संज्ञान में है कि इसमें और भी कोई जुड़ा हो सकता है या किसी और की संलिप्तता हो सकती है, चाहे सूचना देने में भी हो? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अनिल इसके सामने ही रहता है। जी, जिस घर में ये घटना घटी है उसके सामने वाले घर में अनिल रहता है। पारिवारिक स्थिति अपराधी की किस प्रकार है? क्या किसी बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो कुछ बताना चाहेंगे, साझा करना? पारिवारिक तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका परिवार तो इतना नहीं है जी। परिवार तो किसान कौम से आते हैं, किसान लोग हैं, यहाँ खेतीबाड़ी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनकी जो संगति थी ना, इसके साथ ये जो कई लोगों से साथ होने के कारण इसने ये घटना को अंजाम दिया। जब एक कीड़ी मरती है तो भी इंसान को दया आती है कि चिट्टी मर गई, और उन्होंने चाकू से वार करके तीनों प्राणी को मारने की कोशिश की, और जब दादा बचाने के लिए आए तो दादा के भी पीछे दौड़ा चाकू लेके। जी, बिल्कुल उस समय दादा पहुंच गए थे वहां पर? बिल्कुल पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने भी लगा कि भाई मुझे भी मार देंगे जी, तो वो भी इधर उधर चुले, और जब तक पास वाले आ गए। जी, आपको लगता है कि जो ये अपराध है, एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा बड़े अपराध को जो है अंजाम दिया गया है, जो ये जघन्य अपराध किया गया? इन्होंने गांव पिछले 2 साल में 3-4 चोरी की थी जी, लेकिन चोरी इनकी खुली नहीं खुलने के कारण 1-2 तो परिवार में आपस में विवाद हुआ, और जब पाप का घड़ा भर जाता तो वो फूटता भी जरूर है। और ऐसा हमारे गांव में ये घटना घटी। हम तो वैसे आपको क्या सब कहें, खतरनाक घटना पहली बार घटी है जी। गांव बसने के बाद में ऐसी घटना नहीं घटी जी, जो अत्याचार करियो। अब आप नशे पर रोक लगाने के लिए, नशा बिक रहा है उस पर रोक लगाने के लिए गांव का क्या प्रयास रहेगा? क्योंकि पुलिस थाना जो लगता है बिट अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक गतिविधियां हैं गांव वाले से बेहतर कौन जानता है। तो क्या प्रयास रहेगा आपको नशे को लेकर? क्योंकि अगर इस पर अंकुश लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से अपराध में भी कमी आ सकती है। बिल्कुल साहब, अच्छी बात है आपका कहना। नशा है ना, नशा करने के बाद में इंसान को नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और हमारे गांव में तो नशे पर पूर्ण प्रतिबंध था, लेकिन छोटी मोटी कमी होने के कारण ये जो लोग आज़ाद हुए नशे कर रहे हैं। हम 1 जनवरी 2024 को पूरे गांव को पुनः इकट्ठा करेंगे और नशे के खिलाफ जो नशा बेच रहा है उसके ऊपर और जो नशा कर रहा है उसके ऊपर हम कुछ कानून ऐसे लगाएंगे, गांव की जो रीति रिवाज है उसको लगाएंगे, पूर्ण प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे। एक लास्ट सवाल, जो हत्या में इस्तेमाल किया गया था, जो हथियार इस्तेमाल किया गया था, क्या उसकी बरामदगी हुई या किस प्रकार का हथियार था? वो तो चाकू था और बरामद हो गया। वो तो अन्य किसी प्रकार का और हथियार? एक हथौड़ा था। जब वो अंजू नहीं मरी तो उसको हथौड़े से सिर में चोट मार के मारा, वो भी गिरफ्तार हो गया। जी, ये जो परिवार है वो पूरा गांव में निवास करता, जो अपराधी का परिवार? नहीं, अपराधी का परिवार, अपराधी का जो मकान है वो मकान 91 जो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। तो मैं सरपंच होने के नाते मैंने पटवारी जी से और तहसीलदार जी से निवेदन किया कि जल्द इनकी कार्रवाई करके, सरकारी कार्रवाई करके तुरंत उस मकान को गिराया जाए। और सरकार यदि ये चाहती है कि आप कार्रवाई नहीं करोगे, आपको यदि बड़ा धरना चाहिए, बड़ा प्रदर्शन चाहिए, तो हम गांव वाले और 36 कौम के लोग मिल के SDM ऑफिस के साथ, कलेक्टर ऑफिस के साथ बड़ा धरना दे देंगे। हम तो आपको इस पत्र का, इस सूचना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करो और उनकी संपत्ति जो है अवैध बनी हुई है उसको ध्वस्त करने के लिए हमारा सहयोग करो।
ये देशत में लांबा गांव के लोग थे जिनके दिल का दर्द था, वो बता रहे थे। उसके साथ साथ आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि ये जो घटना हुई है इसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और अपराधियों को सज़ा मिले और गांव के अंदर शांति अमन चैन बना रहे। इसके लिए 91 के कब्जे में बना हुआ मकान है उसको भी ध्वस्त करके जो है उस परिवार के जो अपराधी था उस परिवार को सजा भी दी जाए। इस प्रकार का आह्वान है। ये तभी सफल होगा जब आप लोग ये वीडियो शेयर करेंगे और सरकार के जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने का प्रयास करेंगे। पिछली सरकार में अपराध की कमी नहीं थी, अब नई सरकार बनी उसमें भी अपराध जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जो सरकार बनी है उसको समय रहते नहीं चाहती, तो ये 5 साल निकालने अपराधियों के इस माहौल के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएंगे और जनता को तो आज भी मुश्किल है। मैं आपको भोजपुरी फिर आज दूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।